नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए लेकर के बेसिक टू एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो कि अगले 60 दिनों तक चलने वाला है। तो मुन्ना लोग, आप लोग ना कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा क्योंकि ये जो कोर्स है अगले 60 दिनों तक चलने वाला है। तो आप लोग ताकि वहां पे अपना नोट्स बना सके। तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का पहला दिन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज के दिन को यानी आज का जो पहला कोर्स है इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का मतलब आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है जी? कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। और ये जो देखिए कोई वाक्य होता है, जैसे कोई हिंदी का वाक्य हम ले लेते हैं, जैसे राम बाजार जाता है। ठीक, राम बाजार जाता है। तो आपका क्या हो गया? एक हिंदी का ये सेंटेंस है, दैट्स इट। आपका हिंदी का सेंटेंस है। तो हिंदी का सेंटेंस यानी जिसमें काम करने वाला जो होता है ना, वो आपका क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे ये जो सब्जेक्ट है ये राम है। कैसे पता चला? क्योंकि जो वाक्य होता है, जो किसी हिंदी वाक्य में जो काम करने वाला होता है, आप इसका परिभाषा चाहे तो लिख सकते हैं। किसी हिंदी वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। वो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। आपका इतना समझ में आया? ये जो राम है, जैसे राम बाजार जाता है तो कौन बाजार जाता है आप लोगों को पता है? राम। तो राम आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। देखिए सब्जेक्ट की टाइप्स देखेंगे। सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। ठीक, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहले तो हमने जान लिया सब्जेक्ट का परिभाषा कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है। सब्जेक्ट का हिंदी मतलब होता है कर्ता। और ये किसी वाक्य में करने वाला जो काम होता है, जो वाक्य होता है उसमें जो काम को करता है उसी को आपका सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है सिंगुलर होता है, दूसरा होता है प्लूरल। तो सिंगुलर में आपका ही आ जाता है, देखिए ही आ जाता है, शी आ जाता है, इट आ जाता है और नेम, ये आपकी सब्जेक्ट हैं सिंगुलर। और प्लूरल में आपका आ जाता है आई, यू, वी और दे। इनका हमें हिंदी मतलब भी बता दे रहा हूँ आपको। ही का मतलब होता है वह, शी का मतलब भी होता है वह। आप कहोगे ही का मतलब वह, शी का मतलब वह, दोनों जगह कंफ्यूज कर दिए। तो ही आपका यूज़ होता है जहाँ पे पुरुष की बात हो, यानी पुरुष लिंग के लिए। जैसे वह बाजार जाता है तो लास्ट में ता आया, आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे पुरुष की बात हो, यानी एक लड़के की बात की जा रही है। आपको ये समझ में आया कि वह जो होता है वो पुरुष के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सी जो होता है वो स्त्री के लिए यूज़ होता है, यानी वह बाजार जाती है, लड़की के लिए यूज़ होता है, स्त्री के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और इट का मतलब होता है यह, और नेम का मतलब आपका कोई भी नाम। ठीक, और यहाँ पे प्लूरल में आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम और दे का मतलब वे। ठीक है, इतना समझ में आया? दिखाई दे रहा है क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहे मैं साइड हो जाना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोगों को कितना समझ में आ गया होगा, है ना? तो देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं। मैंने अभी समझिए, आप फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ बताया नहीं, केवल एक सिंपल मैंने सब्जेक्ट के विषय में बात किया हुआ है। ये है आपका सब्जेक्ट जिसको बोला जाता है कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट का हिंदी मतलब होता है जैसे कर्ता। जैसे आम का मतलब, मैंगो का मतलब होता है आम, वैसे सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। एक इसका ट्रिक है, जो वाक्य दिया गया होता है वाक्य में कौन शब्द लगा करके, यहाँ पे आप चाहिए तो उसको याद कर सकते हैं। कौन शब्द लगाकर आप कर्ता का, है ना, कर्ता का पता लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। कौन शब्द लगा करके आप कर्ता का पता लगा सकते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस हो गया, जैसे राम बाजार जाता है तो कौन बाजार जाता है? राम। वह खाना खाती है, कौन खाना खाती है? वह। तुम सोते हो, कौन सोता है? तुम। तो यही कौन शब्द लगा करके आप कर्ता का बड़े ही आसानी तरीके से पता लगा सकते हैं। आपसे अगर कोई पूछता है भाई कर्ता क्या है, तो आप बड़ी सिंपल वे में आप उनको बता सकते हैं। कर्ता का मतलब जो होता है उसको इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, और इसको कौन शब्द लगा करके क्वेश्चन पूछने पर, प्रश्न पूछने पर आपका कर्ता का पता लगाया जाता है। ठीक, इतना समझ में आया? और अगर कोई पूछेगा कर्ता के प्रकार कितने होते हैं, तब क्या बताओगे? मुन्ना अभी मैंने तुमको बताया कि कर्ता के दो प्रकार होते हैं। देखिए ये जो सब्जेक्ट होते हैं इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर के हिंदी मतलब, अरे मैं गधा हूँ कितना बताऊँ। सिंगुलर का देखो, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, एक वचन। अब प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। अब एक वचन का मतलब क्या? जहाँ पे किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु की बात हो वहाँ पे सिंगुलर होता है। जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया। और नाम में अगर कहीं एक नाम लिया जा रहा है तब, जैसे राम, राम बाजार जाता है या फिर राम अयोध्या जाते हैं, तो आपका वहाँ पे
एक वचन है। अगर राम सीता और लक्ष्मण तीनों जन अयोध्या जा रहे हैं तब वहाँ पे आपका बहुवचन में चला जाएगा, यानी एक से ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। अगर एक से जहाँ भी ज़्यादा हो आपका वो प्लूरल में चला जाएगा। जहाँ पे एक पर्सन या एक वस्तु, एक व्यक्ति, किसी एक चीज़ की बात हो वो सिंगुलर होता है, और जहाँ पे एक से अधिक की बात हो वो प्लूरल होता है। इतना समझ में आया। और मैंने इसका तो देखिए ओवरऑल ये सब्जेक्ट है, मैं इसको फिर से आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। तो सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, कौन शब्द लगा करके आप कर्ता का पता लगा सकते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कोई पूछता है कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि सब्जेक्ट ओवरऑल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन को सिंगुलर कहा जाता है, बहुवचन को प्लूरल कहा जाता है। एक वचन में ही, सी, इट, नेम, और प्लूरल में आई, यू, वी, दे। इतना समझ में आया। और ये भी आप बता सकते हो कि सिंगुलर में जहाँ पे एक पर्सन, एक व्यक्ति या किसी एक चीज़ की बात हो रही है वो सिंगुलर होता है, और जहाँ पे एक से अधिक की बात हो, जहाँ पे एक से अधिक की बात हो उसको प्लूरल कहा जाता है। तो आप लोगों को आई होप ये आप लोगों को ये समझ में आ गया सब्जेक्ट के विषय में, है ना। तो आपका ये डे 1 कंप्लीट होता है यहीं पे। ये जो वीडियो की सीरीज चल रही है, अगर आप इस वीडियो की सीरीज को फॉलो करते हैं देन आप लोगों इंग्लिश को बड़ी ही बखूबी तरीके से, यानी इंग्लिश का जो ग्रामर होता है, बेसिक ग्रामर, इंग्लिश की फ्लुएंसी, आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जी जय हिंद।